नमस्कार दोस्तों, मैं गार्गी सारस्वत एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करती हूं टीचिंग एग्जाम TWA के प्लेटफॉर्म पर। केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, इनको लेकर एक बड़ी अपडेट है। बात यह है कि राज्यसभा में विपक्ष के नेता ने आपके राज्य मंत्री जी से प्रश्न पूछा कि बताइए कितने पद रिक्त हैं और आप कब तक भरने की मंशा रखते हैं। तो रिक्त पदों का ब्यौरा दिया गया है, क्या पद हैं, कितने पद हैं, इनको एक बार देख लेते हैं। तो पहले आपको बता दूं, राज्यसभा के अंदर श्री अजय माकन जी ने अतारांकित प्रश्न पूछा, यानी लिखित में सवाल पूछा, जवाब भी लिखित में आएगा। तो इन्होंने पूछा केवीएस में शिक्षकों के कितने पद रिक्त हैं, एनवीएस में कितने हैं, एनसीईआरटी में समूह क के कितने हैं, एनसीटीई में कितनी रिक्तियां हैं और गैर शिक्षण है ना, और गैर शैक्षणिक कर्मचारियों के लिए यानी नॉन टीचिंग्स के लिए इनमें कितनी रिक्तियां हैं इन्हीं केंद्रीय विद्यालय, नवोदय, एनसीईआरटी और एनसीटीई के अंदर। तो शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं श्री जयंत चौधरी जी, उन्होंने कहा देखिए कि कभी भी जो वैकेंसी जनरेट होती है, चाहे केंद्रीय विद्यालय हो चाहे नवोदय विद्यालय, वो जनरेट होने के पीछे का कारण होता है नए स्कूल खुले, कोई रिटायर हो, कोई रिजाइन करे, प्रमोशन हो, ट्रांसफर हो, इन सबसे उत्पन्न होती हैं। इसके बेसिस पर आज की स्थिति के अनुसार केवीएस में 7,765 पद हैं, एनवीएस में 4,323 पद रिक्त हैं, 12,000 प्लस रिक्तियां हैं। लेकिन क्या कह रहे हैं कि देखिए रिक्तियों को भरना एक सतत प्रक्रिया है, नियमों के अनुसार हम आवश्यक कदम उठाते हैं। अभी हम रिक्त पदों पर अस्थायी अवधि के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर टीचर्स को नियुक्त करते हैं, क्योंकि ये भी एक नियुक्ति का प्रावधान है। तो हाल फिलहाल में इतनी रिक्तियां होने के बावजूद कैसे काम चलाया जा रहा है, तो आप जानते हैं भली भांति से कि कॉन्ट्रैक्ट पर निकाली जा रही हैं हर केंद्रीय विद्यालय के अंदर लंबे समय से। अब मैं आपसे बताना, आपको पूछना अगर हो तो मैं आपको बता दूं, केंद्रीय विद्यालय में सिलेक्शन की प्रोसेस है, पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, फिर डेमो टीचिंग एंड इंटरव्यू। ये अकेला 70% मान लीजिए इसका, और इन दोनों का 15-15% यानी 70 और 30 का रेशो होता है। डेमो टीचिंग और इंटरव्यू भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर मैं पीआरटी की बात करूं तो आपका एज लिमिट 30 चाहिए होती है, आपने 12वीं में कम से कम आपके 50% हो और आपने कोई भी एलिमेंट्री एजुकेशन, जिस भी नाम से डिप्लोमा को जानते हैं, वो आपने कर रखा हो, या फिर आपने बीएलएड कर रखा हो, वो 4 साल का जो इंटीग्रेटेड होता है, जिसमें आपके 50% मार्क्स होने चाहिए 12th में। अच्छा, इसके अलावा 2 साल का डिप्लोमा अगर आपने स्पेशल एजुकेशन में कर रखा है तो भी आप पीआरटी के लिए एलिजिबल रहते हैं। बस 12th में आपके 50% चाहिए। आपको सीटेट पास होना चाहिए लेवल 1 का, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर भी जरूरी है। ठीक है साहब, बीएड अब अलाउ नहीं रहती। अगर मैं टीजीटी की बात करूं तो आपकी एज 35 ईयर की रहती है। इसमें आपके पास 4 साल का आपने जो बीए बीएड वाला होता है, बीएससी बीएड वाला होता है, ऐसा आपने कंबाइंड इंटीग्रेटेड कोर्स कर रखा हो 50% के साथ, या फिर आपने बैचलर डिग्री में आपके 50% हो और बाद में आपने वही सब्जेक्ट को लेते हुए आपका क्या कर रखा हो, बीएड कर रखा हो। ठीक है साहब। अच्छा, टीजीटी इंग्लिश के लिए इन्होंने इस बार अपने आरआर बदले थे, तो इन्होंने साफ कहा कि भैया देखिए, तीनों सालों में टीजीटी इंग्लिश के लिए अगर आप डाल रहे हो तो ग्रेजुएशन में तीनों साल में इंग्लिश हो, टीजीटी हिंदी के लिए डाल रहे हो तो तीनों साल में हिंदी हो, एसएसटी के लिए डाल रहे हो तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से कोई एक के साथ फिर ये चारों सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स। साइंस के लिए डाल रहे हो बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री होनी चाहिए, तीनों साल का मामला है। संस्कृत तीनों साल पढ़ी हो। टीजीटी मैथ्स डाल रहे हो तो मैथमेटिक्स 2 सब्जेक्ट्स, इनमें से कोई और मैथ्स के साथ आपके होने चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस या स्टैटिस्टिक्स। ठीक है साहब। अच्छा, ठीक। अच्छा, अब देखिए भैया, बीएड की डिग्री होनी चाहिए, सीटेट लेवल 2 पास होना चाहिए, हिंदी इंग्लिश में फ्लुएंसी और कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। पेपर क्या आता है, अगर पीआरटी का बात करूं तो पार्ट 1 जनरल इंग्लिश आती है 10 नंबर की, 10 ही क्वेश्चन, हिंदी भी 10 नंबर की, 10 क्वेश्चन। पार्ट 2 जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स 10 नंबर, 10 क्वेश्चन, रीजनिंग 5 क्वेश्चन, 5 नंबर, कंप्यूटर 5 क्वेश्चन, 5 नंबर। अब आता है पार्ट 3 पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप। तो आपकी पेडागोजिकल अप्रोच समझनी है, और वो जो सामान्य सीडीपी आपने पढ़ी होती है उससे कहीं आगे 60 क्वेश्चन 60 नंबर के, और फिर पीआरटी में जो सब्जेक्ट कंसर्न है, मैथ्स आप पढ़ाएंगे, ईवीएस आप पढ़ाएंगे बच्चों को, हिंदी इंग्लिश, उनके इस तरीके के क्वेश्चंस भी यहाँ देखने को मिलते हैं। 80 क्वेश्चन 80 नंबर में, तो कुल मिलाकर 180 नंबर का आपका एग्जाम, 180 ही क्वेश्चन, टोटल टाइम 3 घंटे का मिलता है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। अब अगर मैं यहाँ बात करूं टीजीटी की तो सब कुछ सेम रहता है, बस पार्ट 3 जो है
वो पेडागोजिकल अप्रोच वाला, वो 40 क्वेश्चन के साथ 40 नंबर का हो जाता है, और जो सब्जेक्ट कंसर्न है वो 80 की जगह 100 नंबर का हो जाता है। इस तरीके से ये भी एग्जाम 180 क्वेश्चन के साथ 180 नंबर का 3 घंटे और बिना किसी नेगेटिव मार्किंग के ही होता है। अभी हाल फिलहाल में ये तो स्पष्ट नहीं हुआ कि भैया कौन सी आपकी वैकेंसी आपको कब तक देखने को मिलेगी, क्योंकि इस बारे में कुछ स्पष्टीकरण नहीं हुआ, लेकिन हाल फिलहाल में 28 जुलाई से एक बेहतरीन सी वैकेंसी आपके सामने है, और वो है एलटी ग्रेड की। 7 साल बाद उत्तर प्रदेश के अंदर ही वैकेंसी आई है। बढ़िया मौका है, तो आपके कहने पर, आपकी डिमांड पर सबसे लोएस्ट प्राइस में बेस्ट कंटेंट के साथ ये एलटी ग्रेड का होम साइंस प्लस जीएस, हिंदी प्लस जीएस क्योंकि 30 नंबर में जीएस रहेगी, एसएसटी प्लस जीएस, बायोलॉजी प्लस जीएस, ये 4 आपके लिए निकाले हैं। आगे जो भी हमें लगेगा संभव हो पाएगा वो आपके लिए जरूर करते रहेंगे। अभी इसको लेने का सबसे बेस्ट फायदा ये है कि 999 की जगह अगर आप LT20 कूपन कोड लगाते हैं तो इसकी प्राइस मात्र 799 रहती है। तो मुझे लगता है आप आने वाली इस वैकेंसी पर अभी पहले फोकस करेंगे, जब तक कि केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय को लेकर कोई स्पष्टीकरण साफ नहीं हो जाता है। आगे जो भी खबर होगी आप तक लेकर जरूर आएंगे। जय हिंद, जय भारत। अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें और उम्मीद न हारें।